बाय। बाय बाय। प्रीमियम है ना, यहाँ से 10-15 रुपए मिल जाएगा और ज़्यादा मिल जाएगा। तो बस उस 10-15 पॉइंटों के लिए मैं इंतज़ार। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है ट्रेडिंग का नया चैलेंज का दिन, क्योंकि मार्केट हर रोज कुछ ना कुछ नया सिखाता है। तो देखिए आज मार्केट क्या सिखाता है, कैसा बिहेव करता है, क्या लॉस या प्रॉफिट होता है। चलिए देखते हैं। मार्केट ओपन होने में कुछ टाइम बाकी है, लेकिन हम अपना पूरा ट्रेडिंग प्लान करके बैठे हैं, चार्ट के सामने बैठ चुके हैं। मार्केट कैसा बिहेव करता है, कैसे ओपन होता है। हालांकि ग्लोबल मार्केट से जो हमने तैयारी की थी कि डाउन ट्रेंड में था कल, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा अलग पॉजिटिव ट्रेंड में दिखा है। तो मार्केट ओपनिंग होने के बाद अब मार्केट कैसा बिहेव करता है वो चार्ट के ऊपर देख के ही पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते। तो फ्रेंड्स, मार्केट एक सेटअप तो बना रहा है एक नेगेटिव ट्रेंड में। सुबह सुबह मार्केट ने रिकवरी तो बनाई है जरूर, लेकिन इसी रिकवरी के साथ मार्केट ने ऊपर के लेवल से एक सेल ऑन राइज का प्रेशर जो हमारे दिमाग में है, जो हम तैयारी करके आए थे कि मार्केट में शॉर्ट की साइड की पोजीशन हमें मिल सकती है, वही एक सेल ऑन राइज के जोन में हम ऊपर के लेवल से बिकवाली की तैयारी कर रहे हैं। और ये 25,600 की पुट के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे कितना सेटअप बना पाएगा। हालांकि मार्केट के पास एक पोजीशन नेगेटिव साइड के लिए ट्रेंड, तो देखो ट्रेंड की बात की थी मैंने सुबह ही आपके साथ, वो ट्रेंड भी हमारा जा रहा है एक नेगेटिव बार में। और इसी नेगेटिव बार के साथ देखें तो सेटअप जो है हमारे सामने एक अच्छे वाला बन रहा है, एक अच्छे वाला पुट साइड के लिए सेटअप पॉइंट भी बन रहा है। अब यहाँ पे मार्केट आज का जो सुबह का लो पॉइंट है ना 25,580, वो उसको टेस्ट करना है। हालांकि 600 के लेवल पे हमें मार्केट थोड़ा सा पुट राइटिंग दिखाएगा, वहाँ पे डाटा क्या बोलेगा कि वहाँ पे थोड़ा सा संभलने की कोशिश करेगा। तो वही बाजार अभी प्रॉफिट तो ट्रेड तो ठीक चल रही है, लेकिन हमें थोड़ा सा बस अपने लेवल का इंतजार करना है। अपने लेवल का मतलब एक 600 का है, एक सुबह का लो पॉइंट 580-85 का है। यही अगर 600 के नज़दीक भी चला गया ना एक बार के लिए, तो यहाँ पे अभी देखो 630 के करीब चल रहा है निफ्टी, तो यहाँ से अगर हमारा चला गया नीचे की साइड 600 तक, तो हमारा स्कैल्पिंग डन हो जाएगा और अब अपना बुक कर लेंगे। चलिए देखते हैं मार्केट क्या करता है। फिलहाल तो ठीक पोजीशन चल रही है, पैटर्न भी ठीक नज़र आ रहा है और चार्ट भी ठीक चल रहा है। मार्केट के हिसाब से एक नेगेटिव जोन में चल रहा है। हालांकि आ रही है रिजेक्शन धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड में ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पे आके 600 के नज़दीक आएगा ना बाजार, वहाँ पे 600 के नज़दीक थोड़ा सा रहेगा, वहाँ पे पुट राइटर जो है ना नीचे से जोर लगाएंगे। लेकिन हम अपने ट्रेंड जो बना के बैठे हैं कि मार्केट में एक दबाव है और उस दबाव के साथ ये थोड़ा सा रिकवरी मारने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे ठीक पोजीशन नज़र आ रही है, अब यहाँ पे बुक करूँ या नहीं करूँ। हालांकि पैटर्न तो है, पूरे सेटअप के साथ बैठना तो चाहिए मार्केट में। देखो कभी कभी मौका मिलता है, पूरे सेटअप मार्केट दे देता है, तो उस सेटअप के साथ एक बार रिस्क लिया जा सकता है। वही ले रहा हूँ यहाँ पे। मार्केट एक तरह से नेगेटिव पे नेगेटिव रिजेक्शन आ रही है, सेल ऑन राइज की रिजेक्शन मार्केट बना रहा है। अब ये सेल ऑन राइज की रिजेक्शन अगर मार्केट बना रहा है तो हमारे हाथ में सेटअप तो पूरा मिल सकता है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। मार्केट बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है और इस रिजेक्शन के साथ ये अगर 600 तक का हमारा, देखो अभी 622-25 आ चुका है और प्रॉफिट भी ठीक ठाक चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ। अगर 600 टेस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे 600 के नज़दीक आते आते ना मुझे डाउट, पता अभी क्या हो रहा है, मुझे डाउट इस बात का हो रहा है कि यहाँ पे प्रीमियम रिस्क में जाएगा, प्रीमियम थोड़ा सा कम मिलेगा जितना मिलना चाहिए। क्योंकि 600 पे वो जोन है होता है कि राउंड फिगर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग जो लेवल होता है ना, वहाँ पे पुट राइटर होते हैं। ऊपर से कॉल राइटर जोर लगा रहा है, नीचे से पुट राइटर जोर लगा रहा हूँ। मैं अपनी तैयारी करके बैठा हूँ, जैसे ही 600 के नज़दीक आया मैं तुरंत अपनी एग्जिट कर दूंगा। वन टैप एग्जिट होगा अपना, साथ ही तुरंत बस इंतज़ार है। अब ये देखो यहाँ तक हमारा आ चुका है, अगर यहाँ से 600 तक आ गया ना, तो ये जो प्रीमियम है ना यहाँ से 10-15 रुपये मिल जाएगा और ज़्यादा मिल जाएगा। तो बस उस 10-15 पॉइंटों के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे मार्केट में इस पैटर्न का, कि इस पैटर्न पे मार्केट हमें दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। हालांकि
पैटर्न तो हमारे फेवर में चल रहा है, बस पेशेंस देना पड़ेगा कुछ देर के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे मार्केट में। मार्केट अपना सेटअप बना रहा है, नेगेटिव जोन में जा रहा है, और अगर स्कैल्पिंग में 5-7 मिनट तो देखना ही होता है, बस वो 5-7 मिनट ही हमें निकालने की मार्केट में। हालांकि अपर साइड पे अभी एक जोन बना लिया है कि 630-35 का ये जोन बन गया है, और इसके नीचे जब तक रहेगा सेल ऑन राइज रहेगा। सेल ऑन राइज यानी 630-35 के नीचे रहेगा ना, तो एक सेल ऑन राइज रहेगा, और इसीलिए मैं अपनी पोजीशन को थोड़ा सा कुछ देर के लिए वेट करना पड़ेगा भाई। प्रीमियम डिक्का होना शुरू हो चुका है, और यहाँ पे अगर ये प्रीमियम डिक्के हो रहा है यार, मार्केट बना तो रहा है नेगेटिव जोन में, मार्केट बार बार 600 के नज़दीक की तैयारी भी कर रहा है बाजार। अब देखते हैं मार्केट कितना टाइम और लेता है। यहाँ पे पैटर्न तो हमारे नेगेटिव जोन में जा रहा है, और इसी नेगेटिव जोन के साथ मार्केट भी 600 के करीब आ चुका है, और 600 के करीब आ चुका है, तो हम अपनी प्रॉफिट की तैयारी अब कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने कोई अच्छा प्रीमियम नहीं दे रहा है, और इतना अच्छा प्रीमियम नहीं दे रहा है, तो मार्केट में यहाँ पे अपनी पोजीशन को हम एग्जिट पॉइंट के लिए तैयारी कर लेते हैं। चलिए इसको एक बार के लिए बुक कर लेते हैं, ये इतने से ही प्रॉफिट के लिए। ये हमारा पहली ट्रेड के अंदर, लो भाई 610-15 के नज़दीक हमने अपना एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं सकते। तो ये स्कैल्पिंग हमारी डन हो चुकी है पहले वाली। अब नेक्स्ट ट्रेड हम लेंगे, क्योंकि हमने एक मूड बनाया हुआ है कि डेली की हम 2-3 ट्रेड करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड एक बार रीटेस्ट आए दोबारा से, अच्छे वाला रीटेस्ट आया ना, चाहे पॉइंट थोड़े मिलियो, लेकिन हम ले लेंगे। रीटेस्ट का वेट करते हैं, रीटेस्ट कहाँ पे मिल सकता है, उस रीटेस्ट की बात करें तो हमें रीटेस्ट फिर से मार्केट बना सकता है एक जोन के करीब, और वो रीटेस्ट पॉइंट रहेगा 630-35 का ही। देखते हैं एक बार दोबारा से रिवर्सल आके 630-35 से फिर से रीटेस्ट पॉइंट बनता है या नहीं बनता है। तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए वेट एंड वॉच का फार्मूला अपना। मार्केट वही 630-35 के लेवल से ही एक रीटेस्ट पॉइंट एक फिर से ब्रेकडाउन देने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो हमारी ट्रेड बन जाएगी फिर एक बार फिर से पुट साइड के लिए। और इसी पुट साइड के लिए सेटअप के लिए हमने अब की बार तैयारी की है छोटे पॉइंटों के लिए स्कैल्पिंग रहेगी, कि मार्केट दोबारा से एक स्कैल्पिंग पॉइंट बना रहा है, और यहाँ पे फिर से 25-700 की पुट के अंदर हमने एक स्कैल्पिंग के लिए तैयारी कर ली है। एक नेगेटिव जोन मार्केट बनाए, और इसी नेगेटिव जोन के साथ मार्केट फिर से एक पैटर्न देता हुआ नजर आएगा। और अभी हम देख रहे हैं कि अब ये सुबह के लो पॉइंट के लिए मार्केट कितना ब्रेकडाउन देगा। एक अच्छे वाला ट्रेंड सेटअप मार्केट बना रहा है, और अभी अगर ये स्कैल्पिंग डन हुई, हालांकि बार रीटेस्ट आया है, और रीटेस्ट आया तो भाई फॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त बन सकती है यहाँ पे। तो वेट एंड वॉच का फार्मूला मार्केट दे तो रहा है, लेकिन टाइम लेगा, यहाँ पे कुछ देर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जैसे ही 600 ब्रेकडाउन होता है, मार्केट अपना सेटअप सुबह के लो पॉइंट तक, कितना था सुबह का लो पॉइंट 580, उसी तरफ मार्केट अपने कदम बढ़ा रहा है, धीरे धीरे नेगेटिव जोन में जा रहा है। और इसी नेगेटिव जोन के साथ हमने भी पोजीशन जो बना ली है एक नेगेटिव बार के लिए, और ये 600 के लेवल के नज़दीक। लेकिन अब मैं 600 के टूटने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि दोबारा से रीटेस्ट आया है तो 600 टूटना चाहिए, और ये 600 टूटा सुबह का लो पॉइंट, वहाँ तक का लेवल होगा हमारा एक बार के लिए। तो लेवल 580 तक का है, उसके नज़दीक जाते ही हम अपनी करेंगे प्रॉफिट बुकिंग। अब देखते हैं 600 तो हो गया भाई डन, और 600 हो गया तो डन। अब हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी कर लेते हैं। जितना प्रीमियम मार्केट देगा ना उतना लेना पड़ेगा, हम ज़्यादा जिद नहीं कर सकते मार्केट के साथ। मार्केट का ऊपर डिपेंड है कि वो हमें कितना प्रीमियम देगा। मार्केट अगर हमें थोड़ा प्रीमियम देगा तो वो थोड़ा ले लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन अभी के लिए हम अपना बुक कर लेते हैं मार्केट के अंदर 580 के करीब आ गया तो बुक डन। ये हमारी सेकंड ट्रेड भी हो चुकी है बुक। अब हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच जरूर करेंगे थर्ड ट्रेड के लिए। बाकी 2 ट्रेड हो चुके हैं, मूड नहीं बन रहा है। लेकिन रे भाई ये क्या हो गया, एकदम से इतनी भयंकर फॉलिंग, माय गॉड। अगर मैं थोड़ा सा और पेशेंस के साथ होल्ड करता तो प्रीमियम भयंकर वाला मिल गया था। इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर आया है। ये प्रीमियम देखो कहाँ मैंने एग्जिट किया है और कहाँ से कहाँ चला गया। ये प्रीमियम मैंने बुक किया है 153.54 पे और ये प्रीमियम चला गया 170-80। ओह भाई ये तो
चलो छोड़े यार, क्या पछताना, अब तो जाने दो, क्योंकि लेवल के करीब बैठा था, बुक कर लिया, बात खत्म। ज़्यादा लालच मार भी सकता है, वापसी भी हो सकता था। सपोर्ट टूटी है, कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच करते हैं यार, बस हो चुका है वैसे। लेकिन अगर सेटअप मिला तो तीसरी ट्रेड का और रिस्क लेंगे, बाकी मूड नहीं है फिलहाल के लिए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच का फार्मूला अपना लेता हूँ दोबारा। इस मार्केट एक सेटअप और बना रहा है एक नेगेटिव जोन में। अगर यहाँ से फिर से सेल ऑन राइज मिला तो हम जाएंगे पुट साइड के लिए। और अब की बार मैंने जो एंट्री बनाई है, देखो रिटेस्ट पॉइंट बिल्कुल लेवल से आ रहा है और इसी के साथ हमारी एंट्री भी हो चुकी है पुट साइड के लिए। और फिर से एक सेटअप और मैं बना के बैठ गया हूँ 25,500 की पुट में। हालांकि प्रीमियम यहाँ पे कम मिलेगा, ऊपर से प्रीमियम कम मिल सकता है, लेकिन एक सेटअप के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट फिर से एक रिजेक्शन जोन बना रहा है। और इसी रिजेक्शन जोन के साथ एक सेटअप और मैंने एंट्री पोजीशन बना ली है। और इसी एंट्री पोजीशन के साथ देखें तो हमारा जो है एक लेवल, जो अभी देखो 2 ट्रेड हो चुके हैं, तीसरी ट्रेड में हम ज़्यादा पॉइंट की इच्छा भी नहीं रखते हैं, क्योंकि मार्केट एक ऐसे लेवल पे घूम रहा है। ऊपर के लेवल से रिटेस्ट रिजेक्शन तो आई है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे ना, क्योंकि 500 के नज़दीक पता क्या हो रहा है, 500 के नज़दीक यहाँ पे मैसिव पुट राइटिंग वो जोर लगाएगी मार्केट को रिकवर करने का, क्योंकि मार्केट एक ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है और पीसीआर रेशो भी नेगेटिव जा रहा है। तो देखते हैं, सेटअप तो चल रहा है, थोड़ा सा मार्केट रिकवरी भी मार रहा है, लेकिन हम एक स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे, हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। जो आज सुबह प्रॉफिट आया ना उसका 50% हम स्टॉप लॉस लेंगे, जितना ही प्रॉफिट आया उसका 50%, ज़्यादा हम रिस्क लेने वाले ही नहीं। अगर 50% लॉस होता दिखा तो हम पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। हालांकि 1,000-1,200 रुपये माइनस ऊपर चल रहा है, प्लस माइनस, लेकिन हम अपने लेवल पर फिर से कायम है कि मार्केट यहाँ पे सेटअप बनाए और इसी सेटअप के साथ हम अपनी ट्रेड को एक नेगेटिव जोन में देख के चले। मार्केट बार बार एक कोशिश कर रहा है, ऊपर के लेवल से रिजेक्शन भी आई है। अभी रिजेक्शन अगर आई है मार्केट में तो वेट एंड वॉच का फार्मूला अपना के बैठा हूँ। यहाँ पे मार्केट मुझे कितना, तीसरी ट्रेड आई है, अब इसके बाद ना क्लोज होगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 3 ट्रेड की है और मिनिमम 1 ट्रेड की है। 1, 2, 3 या ट्रेड हम डेली की करके चलते हैं, मैक्सिमम तीसरी ट्रेड है, इसके बाद 9 ट्रेड रहेगा। अब इस ट्रेड के अंदर क्या मार्केट देगा क्या नहीं देगा, हालांकि जैसे जैसे टाइम स्पेंड कर रहा है तो यहाँ पे मुझे वो जो डाउट है ना 500 वाला, क्योंकि पहले 600 का डाउट था, वहाँ पे कम पुट राइटर होते हैं, 500 एक बड़ा राउंड फिगर लेवल होता है। जैसे 26,000 है, 25,500 है, 25,000 का लेवल है, वहाँ पे मार्केट के अंदर बड़े लेवल पे पुट राइटिंग होती है, वो नीचे से जंप मारने की कोशिश करती है। अगर ये जंप लगा तो हम अपनी पोजीशन में, इसलिए मैं क्या सोच के बैठा हूँ कि चाहे थोड़ा प्रॉफिट आ जाए, हाँ अगर इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो गया ना तो हैट्रिक हो जाएगी, हैट्रिक, और हैट्रिक लगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो देखते हैं हैट्रिक लगती नहीं लगती। हैट्रिक ट्रेड है ये, और ये हैट्रिक ट्रेड में मैं अभी ठीक आ गया प्रॉफिट, इसको एक बार के लिए मैं बुक कर रहा हूँ, क्योंकि 520 के करीब आ रहा है, तो 520 पे मैंने बुक डन। तो भाई हैट्रिक डन हो चुकी है हमारी, बस आज का ट्रेड कंप्लीट एंड सभी हैट्रिक तो लग चुकी है और आज की 3 ट्रेड भी हो चुकी हैं। चलो बाहर घूम के आते हैं, कुछ ना कुछ बाहर शहर के दर्शन करके आते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा, चार्ट से दूरी हो जाएगी, पेशेंस बना रहेगा। बार बार हम चार्ट को देखेंगे तो मन में सवाल आते हैं। ट्रेड मार्केट क्या करता है, बुलाता है, आओ ट्रेड करो, आओ ट्रेड करो। मार्केट बुलाएगा लेकिन जानेगा नहीं, हम जाएंगे कहीं और। थोड़ा सा एक्टिविटी प्लान दिमाग में आया है, वो करके आता हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ क्या प्लान है। तो इस परिवार को भी हम राशन देंगे, तो अब इस परिवार को भी, बैठ जाओ आप। ब्रेड, चावल,
चीनी, नमक और ये बिस्किट, तेल आपके लिए, और ये चाय पत्ती, और ये आपके लिए मसाला। ठीक है, खुश हो? बाय। बाय बाय बोले करें। बाय बाय। चलो भाई फ्रेंड्स, घर पे आ गया था और घर पे आके करते हैं लंच, लेकिन साथ में मैं चला रहा हूँ चाट क्योंकि लर्निंग भी होती रहेगी और लर्निंग भी बड़ी ज़रूरी है। सामने मैंने चला लिया चाट और आज लंच में है 2 रोटी, वही हमारे पास राजमा की सब्जी सिंपल तरीके से, और सामने चाट चल रहा है। मार्केट बड़े खेल खेल रहा है, लेकिन इस खेल को देखने का मज़ा लंच करते करते ना कुछ अलग ही है। तो मैं ले रहा हूँ मज़े, ऐसे ही मार्केट का मज़े ले रहा हूँ और साथ में मज़ा आ जाएगा लंच करते करते। ट्रेड कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं करूँगा। हाँ, लंच करने के बाद आपको लॉजिक समझाता हूँ, आज की जो 3 ट्रेड हुई है उनका लॉजिक क्या है। फ्रेंड्स, अभी समझते हैं आज की जो 3 ट्रेड ली गई ना, इनके लॉजिक पॉइंट को। मार्केट क्लोज हो चुका है, अब लॉजिक को समझें। देखो 3 ही ट्रेड ली, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया गया। हालांकि अगर मैं सुबह वाली जो ट्रेड ली थी उसके अंदर बैठा रहता है तो बड़ा अच्छे वाला प्रॉफिट होता है। सुबह सुबह ये ली गई थी ना 600 वाली, ये 82 के लेवल से ली गई 127, अभी क्लोजिंग दिखा रहा है। तो यानी हम बैठ नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते बड़ा लंबा? क्योंकि मार्केट एक लेवल टू लेवल चलता है और लेवल टू लेवल भी हमें प्रॉफिट को बुकिंग करना जरूरी होता है। तो अभी पैटर्न जो बने आज के हमारे, उन्हीं को समझे। देखो मार्केट में ट्रेंड क्या था, हम व्यू जो बना के बैठे थे कल की, अगर आपने वीडियो देखी होगी उसके अंदर मेरा ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, कि मार्केट सेल ऑन राइज में रहेगा। और इसी सेल ऑन राइज के साथ सुबह मार्केट यहाँ से ओपन होता है और एक रिवर्सल दिखाता है। रिवर्सल जो आया ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसी रेजिस्टेंस पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया। जैसे ये रिजेक्शन आया हम फिर चल पड़े पुट के लिए, और ये पुट साइड का स्कैल्पिंग जो सुबह के लो पॉइंट तक का था, ये हमारे पास रहा एक जोन। इसको साथ के साथ में ग्राउंड फिगर कल का वीडियो में मैंने लेवल बनाए हुए हैं। ये नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट पॉइंट थे। अब यहाँ पे क्या था, 600 का लेवल था और ये नीचे था 580। तो 600 पे क्या होती है, ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग पुट राइटिंग होती है। तो यानी एक तरह से नीचे पुट राइटिंग और ऊपर से कॉल राइटिंग। ये था हमारे पास पहला ट्रेड का लॉजिक, कि रेजिस्टेंस से हमने क्या किया, सेल ऑन राइज का फायदा उठाया है। क्योंकि मार्केट में हमारा व्यू क्या था, जो हमने पहले तैयारी की थी कि मार्केट में ट्रेंड दबाव का रहेगा। फिर से मार्केट ने क्या किया, इसके नजदीक आया, रिवर्सल आया। हमने क्या मूड बना के बैठे थे कि सेल ऑन राइज रहना है, यानी डाउन ट्रेंड। जैसे ही मार्केट में रिजेक्शन दिखेगी अपर साइड से, हम फिर से रिवर्सल आने के बाद रीटेस्ट, ये सेकंड ट्रेड पॉइंट हो गया। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ इतना ही एरिया था, यानी पहला एरिया मिला, सेकंड ट्रेड में इतना मिला और फिर एकदम से फॉलिंग आ गई। तो भाई ये फॉलिंग आ गई तो इसमें भागती ट्रेन में मैं कभी नहीं चढ़ता, बहुत कम चढ़ता हूँ। ऐसा चांस ही नहीं बनते कि भागती ट्रेन चल रही है, स्पीड से ट्रेन है, उसमें चढ़ जाओ। ठीक है, माना कि यहाँ पर चोट लगने खतरे ज़्यादा होते हैं तो मैंने नहीं लिया। नीचे की साइड था मार्केट के पास ये 500 तक का लेवल। तो यहाँ पे मार्केट में मैंने वेट किया कि दोबारा से फिर मार्केट एक रीटेस्ट करेगा, रिकवरी ऐसे, ये फिर आ गई रीटेस्टिंग रिकवरी। और जैसे ये रीटेस्ट रिकवरी आई, तीसरी ट्रेड फिर से हमने की छोटी स्कैल्पिंग, यानी पहली ट्रेड में ज़्यादा पॉइंट, सेकंड ट्रेड में थोड़े कम पॉइंट और तीसरी ट्रेड में फिर से कम पॉइंट आए। और यहाँ तक का हमारा हो चुका था क्लोज, और उसके बाद हमने कोई ट्रेडिंग नहीं किया। वैसे भी दोपहर तक ही ट्रेड करने का प्लान होता तो वो हो चुका था। तो ये 3 ट्रेड का लॉजिक ये था कि मार्केट के अंदर हम अपना व्यू बना के बैठ जाएं पहले दिन, और उसके बाद अगले दिन उसी व्यू के अकॉर्डिंग ही अपना सेटअप बना के ट्रेड करें। यानी मार्केट में अभी भी, आज भी मार्केट ये जो क्लोजिंग हुई है ना, वो एक सेल ऑन राइज में रहेगी। यानी जब तक मार्केट, मुझे लगता है कि इस लेवल के नीचे रहेगा ना, मार्केट में दबाव रहेंगे।
अभी गिरावट का दबाव बार बार, मार्केट में रिकवरी आए, हल्की सी फिर से रिजेक्शन के जोन मार्केट बना सकता है। वो देखते हैं चार्ट पैटर्न कल कैसा बिहेव करता है। तो ये थे आज की ट्रेड के तीनों ट्रेड के लॉजिक आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स, आज की तीनों ट्रेड के लॉजिक मैंने आपको सिखा दिए हैं, बता भी दिए हैं क्या कारण रहा जिस वजह से प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे ही कल फिर हम ट्रेड करेंगे। अब करते हैं कल की तैयारी, लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूँ जिम। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताएं, और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।